गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हमने होम मैनेजमेंट। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा, इसके पहले हमने होम मैनेजमेंट को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो देखिए पढ़ना तो ठीक है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमें कुछ क्वेश्चन भी करने चाहिए जो हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो बीए हो, एमए हो या किसी कंपटीशन के हो, सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ साथ बीए में भी जो होता है वो थ्योरी भी लिखी जाती है। तो हम यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन रखे हैं जो हमने खुद बनाए हैं इसको, और इसके आंसर हम देखते हैं। इसके आंसर कैसे हैं, देखिए। गृह प्रबंध शब्द, हमने गृह प्रबंध से ही स्टार्ट किया था। हमने जैसा कि हमने पढ़ा था गृह प्रबंध में क्या होता है, तो जो उसमें एक मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है, फिर आयोजन नियंत्रण मूल्यांकन किया जाता है। फिर उसमें जो है हमने परिवार को भी पढ़ा था, और परिवार के प्रकार को पढ़ा था और कितने प्रकार के होते हैं। और मूल्य को हमने पढ़ा था कि मूल्य, लक्ष्य, स्तर क्या चीज़ होती है। तो इन सारे एक एक बिंदु पर हमने चर्चा किया था अपने टॉपिक में। फिर हम यहाँ कुछ क्वेश्चन लेके आए। इस क्वेश्चन को देखिए हम किस तरह परिभाषित करते हैं। हमने लिखा है गृह प्रबंधन शब्द, ये बीच में आपका खाली जगह थी, यहाँ पे जो है गृह प्रबंधन शब्द कैसा है, यह भावनात्मक शब्द कैसा है, भावनात्मक। ठीक, भावनात्मक शब्द है। उसके बाद देखिए परिभाषा, कोटजीन ने क्या कहा। कोटजीन ने व्यवहारिक विज्ञान कहा। क्या कहा, व्यवहारिक विज्ञान कहा। ठीक, इसी तरह से इसमें और सारी परिभाषाएं हम ऐसे बस एक एक क्वेश्चन के साथ हम दो तीन क्वेश्चन को ऐसे ही मतलब जो है आपको बताते चलेंगे। हमने तो यहाँ पे सिर्फ नंबरिंग किया 10 क्वेश्चन का, पर हम इसके अलावा कुछ क्वेश्चन खुद हम बताते चलते हैं। देखिए, कोर्ट जी ने व्यवहारिक विज्ञान कहा। इसी में आपका जो है ये क्या कहते हैं, बहुत सारी परिभाषाओं ने इसमें दिया, जैसे ग्रास और कैंडल ने मानवीय अमानवीय बताया है। तो इसमें देखिए एक है बांध की तुलना किसने की है, तो बांध की तुलना जो है कोर्ट उसने क्या है, पी देवदास ने किया था। किसने किया था, पी देवदास। ठीक, यहाँ देखिए गृह प्रबंध कैसी प्रक्रिया है। गृह प्रबंध कैसी प्रक्रिया है, तो गृह प्रबंध जो है मानसिक प्रक्रिया। कैसी है, मानसिक। मानसिक प्रक्रिया कैसे है, मानसिक प्रक्रिया कैसे, हम किसी कार्य को करेंगे तो अपने मस्तिष्क से ही तो सोचेंगे कि हमने जो किया है वो सही है या गलत है। उसमें देखिए हम जब पढ़ते हैं ना, तो उसको जो है जब आयोजन नियंत्रण मूल्यांकन देखते हैं, तो उसके बाद जो हम रुक कर जो उस पर जो है फिर से उसको रिवीजन मारते हैं। नहीं, मूल्यांकन के बाद भी हम जो उसमें क्रिया करते हैं, देखते हैं कि जो हमने जो किया है, रुक कर हम मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं कि जो हमने किया वो सही है कि नहीं। तो ये हमारे जो मानसिक तरीके से तो हमेशा इसको करते हैं। उसके बाद देखिए क्रियाओं का चक्र, इसने क्रिचफील्ड ने कहा। किसने किया है, क्रिचफील्ड ने कहा है एक्शन, क्रियाओं का चक्र, यह भी परिभाषा है। वैज्ञानिक प्रबंधन किसे कहते हैं, तो देखिए वैज्ञानिक प्रबंधन जो फ्रेडरिक ने किया, कहा था। किसने किया था, फ्रेडरिक ने कहा था। इसमें देखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, ये आधुनिक और वैज्ञानिक दोनों अलग अलग चीज है। यह देखकर सिर्फ हम प्रबंधन और प्रबंधन को देखकर कभी कभी आंसर लगा देते हैं, ये गलत हो जाता है। हमें आराम से क्वेश्चन को देखना चाहिए, उसके बाद आंसर देखना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, और यह दिया आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत। तो आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत जो है वो हेनरी फ्योन है। कौन है, हेनरी फ्योन है। ठीक है, कौन है, हेनरी फ्योन है। गृह प्रबंधन के चरण, अब देखिए गृह प्रबंधन के 4 चरण हमने देखा। कौन कौन से, देखिए आयोजन है, नियोजन है, संगठन है, और क्या, मूल्यांकन है। ठीक, ये हमारे जो है गृह प्रबंध के 4 चरण होते हैं, आयोजन, नियंत्रण, संगठन और मूल्यांकन। इसका तात्पर्य क्या है, किसी चीज को जब करेंगे तो उसको सबसे पहले हम आयोजन करेंगे, उसके बाद उसमें जो है रुक कर देखेंगे हाँ में सब कुछ है या नहीं, उसके बाद हम संगठन करेंगे। ठीक, संगठन के बाद हम उस चीज का मूल्यांकन करेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि हमने सारे मटेरियल को ले लिया कि नहीं। ठीक है, ये देखिए गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व, गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व 3 है। कितने हैं, 3। वो कौन से, देखिए इसमें एक ट्रायंगल की तरह प्रदर्शित होता है, जो आपका मूल्य होता है, लक्ष्य होता है और स्तर होता है। इसको हमने एक्सप्लेन किया था। मूल्य का मतलब होता है सेंटर में जो मूल्य है, जिस भी कार्य, यानी जो भी हम ये कार्य कर रहे हैं पढ़ाने लिखाने का, इसमें जो भी सामग्रियां इस्तेमाल की जा रही है वो हमारा मूल्य हो जाता है।
और इन मूल्य के तहत हम जो लक्ष्य को प्राप्त करेंगे कि पढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं ये हमारा लक्ष्य हो जाता है। और स्तर जब हम पढ़ाएंगे आप सबको अच्छा लगेगा और आप सब जो उससे जो हमें प्रेरणा मिलेगी वो हमारा स्तर नहीं, हमें जो संतुष्टि मिलेगी वो हमें अच्छा लगेगा। तो ये मूल्य लक्ष्य स्तर को प्रदर्शित करता है। मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन देखिए दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक जो है सापेक्ष मूल्यांकन, सापेक्ष और निरपेक्ष। ठीक, मूल्यांकन कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार के, एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन को देखा, इसके आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी जो है एक हफ्ते तक हम सारे सिर्फ क्वेश्चन ही करवाएंगे, यानी कि जो भी हमने पढ़ा उसके सिर्फ क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, तो देखिए गृह 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 एक जो भावनात्मक शब्द है, कोटजी ने गृह विज्ञान में क्या कहा? तो उन्होंने व्यवहारिक विज्ञान कहा है। बांध की तुलना किसने की? तो पी देवदास ने कहा है। और गृह प्रबंध कैसी प्रक्रिया है? तो मानसिक प्रक्रिया है। क्रियाओं का चक्र क्रिसफील्ड ने कहा है। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत फ्रेडरिक महोदय ने बताया इसको। आधुनिक प्रबंधन के सिद्धांत हेनरी फ्योर ने बताया है। गृह प्रबंधन के चरण 4 होते हैं, आयोजन, नियंत्रण, संगठन और मूल्यांकन होते हैं। गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तक मूल्य लक्ष्य स्तर होते हैं। मूल्यांकन के प्रकार सापेक्ष और निरपेक्ष। इसके आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे, कम से कम एक हफ्ते सिर्फ आपके क्वेश्चन चलेंगे। अभी आपको हम जो है साधन से क्वेश्चन लाएंगे और ये जो है क्या कहते हैं रनर, यानी जो जीने हमारे होते हैं, खिड़की दरवाजे होते हैं, इन सारे कुछ से क्वेश्चन होगा। और फूल जो फ्लावर डेकोरेशन से आपका क्वेश्चन होगा। तो ये हम धीरे धीरे आपको सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। और आप सब जो हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।